उदयपुर टू मुंबई, एक मॉनसून सफ़र की एक खूबसूरत कहानी। कहते हैं मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, और वो सच ही कहते हैं। उदयपुर की भीगी सड़कों पर बारिश की कुछ हल्की हल्की सी बूंदें दिखाई दे रही है, और मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर, अपनी खूबसूरत ट्रिप ख़त्म करके। मेरे साथ बस मेरा बैकपैक नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे ख्याल हैं और खूबसूरत एहसास जो मैंने इस ट्रिप में महसूस किए हैं। इट्स 3 in the evening एंड उदयपुर के पारस सर्कल से मैंने अपनी बस बोर्ड की है एंड मेरी बस निकल चुकी है मुंबई की तरफ, मेरे ट्रिप के आखिरी पड़ाव की तरफ। सफ़र में ऐसा क्या होता है जिससे आप खींचे रहते हो? आपको सफ़र में कुछ नई उम्मीद होती है, या कुछ पाना होता है, या मंजिल का इंतज़ार ही होता है। सफ़र हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहता है, और जो हम सोचते हैं उसके ऑपोजिट ही होता है। इसलिए कभी कभी ज़्यादा सोचना नहीं होता, जस्ट गो विद फ्लो। तो मैं फाइनली अपने सीट पे बैठा हूँ विंडो के पास, और बारिश की हल्की हल्की बूंदें मेरी विंडो को टच कर रही है, और ऐसा लग रहा है मेरी ट्रिप फ्लैशबैक हो रही है। 10 दिन पहले मैंने मेरी ट्रिप स्टार्ट की थी। सबसे पहले हम गए थे जयपुर, एंड उसके बाद हम आए हैं उदयपुर। जैसे ही हमारी बस आगे बढ़ रही है, उदयपुर धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। उदयपुर के खूबसूरत घाट, रॉयल पैलेस, बहुत सारे लेक्स, सब फोटोग्राफ बनकर धीरे धीरे दूर चला जा रहा है। हर ट्रिप के बाद हर एक जगह सिर्फ एक जगह बनकर नहीं रह जाती, एक खूबसूरत एहसास बनकर रह जाता है जो हमेशा दिल में अपनी जगह बना लेता है। बस के अंदर हर कोई अपनी धुन में लगा हुआ है, कोई अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा है, कोई हेडफोन्स डाल के म्यूज़िक सुन रहा है, तो कोई अपने को पैसेंजर के साथ लगा हुआ है, और मैं बस खिड़की के अंदर देखता हुआ जैसे हर एक बूंद मेरी ट्रिप की कहानी याद दिला रहा है। आपकी हर एक ट्रिप एक नई कहानी लिखती है, बस उसे महसूस करना होता है। वैसे तो मौसम रोमांटिक हो चुका है, और हम तो बचपन से ही रोमांटिक है। कहीं ना कहीं हर एक मुसाफिर अपने अंदर ही एक सफ़र कर रहा होता है, और यहाँ वो किसी और से नहीं, खुद से लड़ रहा होता है। हर बार अपने एक नए वर्जन के लिए, एक नई अपडेट के लिए। आपको रास्ते बदलते हुए नज़र आएंगे, आसमान भी बदलता हुआ आपको देखने को मिलेगा, पर आपका दिल वही पुराना रहेगा। क्या पता इस सफ़र में आपको ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास मिल जाए, जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जैसे ही धीरे धीरे शाम हो रही है, उदयपुर के पहाड़ पीछे छूट रहे हैं, और मैं महसूस कर रहा हूँ एक हल्की सी उदासी उदयपुर पीछे छूट जाने की।
इतने दिनों बाद घर जाने का एक्साइटमेंट भी है। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, जहां हर किसी का सपना पूरा होता है। सफर तभी खूबसूरत बन जाता है जब मंजिल तय होती है। मेरा भीगा हुआ सफर शुरू हो चुका है, जहां रात लंबी है, दिल में बहुत सारी यादें और आंखों में घर पहुंचने का इंतजार। उदयपुर से मुंबई का सफर बहुत लंबा है। मजा तभी आता है जब आपके साथ बारिश होती है। शाम धीरे धीरे ढलने लगी है। शाम का आसमान रंग बिरंग कलर दिखाना चालू कर रहा है। बाहर सब कुछ सिनेमैटिक लग रहा है। ये सफर उदयपुर से मुंबई सिर्फ एक सफर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये अपने दिल से सपनों तक का सफर बन गया है। कोई घर जा रहा है, कोई शहर छोड़ रहा है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए रीलोकेट हो रहा है, कोई किसी दोस्त के लिए मिलने जा रहा है, कोई किसी की शादी में जा रहा है, और मैं बस सफर के बीच में हूँ। एक रास्ता है जिंदगी, और हम सब यहाँ पर मुसाफिर हैं। कुछ रुक जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, पर ये सफर कभी नहीं रुकता। शाम का रंग बदलने लगा है और बारिश रुक चुकी है। हमारा उदयपुर पीछे रह गया, पर उसकी यादें साथ में चल रही है। आगे हाईवे का सफर है और दिल में बस एक ही जज्बा है, मुंबई मैं आ रहा हूँ। Now our journey enters its golden hour, that magical moment when the sun sets behind the mountains and night slowly takes over. सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा है और पहाड़ों के पीछे छुप रहा है। आसमान रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के बाद हवा में एक ठंड सी खुशबू है। हमारी बस हाईवे पर स्मूथली चल रही है और बस ने रफ्तार पकड़ी है। विंडो के बाहर जब भी देखता हूँ तब ऐसा लगता है जैसे जिंदगी भी इसी तरह एक हाईवे ही है, कभी सीधा, कभी मोड़ भरा, कभी खामोश, कभी रफ्तार, कभी रुक जाना। यही तो जिंदगी का असली मतलब है। लैंडस्केप्स अभी कम्प्लीटली बदल चुके हैं। अभी हमें वो छोटी छोटी छतरियाँ या हेरिटेज होटल्स नहीं दिख रहे। हमें गुजराती होर्डिंग्स दिख रही है और अभी यहाँ पे मेला लगा हुआ है जहाँ पे कुश्ती खेली जा रही है। ये गुजरात का कोई छोटा सा शहर है
जो बॉर्डर के पास में है, और यहाँ पर जश्न हो रहा है। यहाँ पे मेला लगा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और बहुत ही खुशी का माहौल दिख रहा है। जैसे ही नया शहर आता है, आपको नई शॉप्स, नई बिल्डिंग, नया रोड, नए लोग, नया पहनावा, नए कलर स्कीम्स देखने को मिलते हैं। सफ़र का तो यही मज़ा है, बदलते हुए नज़ारों को देखने का। उदयपुर से गुजरात की बॉर्डर बस 150 किलोमीटर्स अवे है। मान लो 2 घंटे में आप गुजरात एंटर कर सकते हो। हमने हमारा सफ़र ट्रेन से स्टार्ट किया था और हम सबसे पहले जयपुर गए थे। हमने 5 दिन कंप्लीट जयपुर एक्सप्लोर किया है एंड उसके बाद हम उदयपुर आते हैं और वहाँ पे भी हम कंप्लीट 5 दिन एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप राजस्थान ट्रिप या उदयपुर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप हमारे चैनल पे जाके कंप्लीट राजस्थान सीरीज़ या उदयपुर सीरीज़ या जयपुर सीरीज़ देख सकते हो, जिसको देख के आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कम बजट में राजस्थान ट्रिप, उदयपुर ट्रिप या जयपुर ट्रिप कैसे प्लान करें। हमने राजस्थान की मेजर सिटीज़ कवर की है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, हर एक मेजर सिटीज़ हमने कवर की है। सो आप हमारे चैनल पे जाके कंप्लीट सीरीज़ देख सकते हो। हमारे चैनल पे आपको कश्मीर सीरीज़, हिमाचल सीरीज़ एंड गोवा सीरीज़ देखने को मिलेगी। सनसेट के कुछ हसीन पल, जब सूरज धुंधला पड़ जाता है पर उसकी रोशनी हर चेहरे पे कुछ न कुछ कहने लगती है, वो पल हमेशा दिल में बस जाता है। और मुझे ये लगता है शायद सनसेट इसलिए खूबसूरत होता है क्योंकि वो एक दिन के ख़त्म होने में एक नई शुरुआत छुपा देता है। कोई यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करता है तो कोई उसे बस घूरते रहता है। अगर आप राजस्थान ट्रिप प्लान कर रहे हो एंड आप फ़्लाइट्स का सोच रहे हो तो फ़्लाइट्स गोना बी सो एक्सपेंसिव। अगर आप ट्रेन का सोच रहे हो तो ट्रेन का स्ट्रगल टिकट मिलने से ही स्टार्ट होता है और ऑन द स्पॉट ट्रेन का टिकट कभी नहीं मिलता या 10-15 डेज एगो भी नहीं मिलता। मोस्टली आपको अगर ट्रेन का टिकट कंफर्म्ड चाहिए तो आपको बहुत पहले से बुक करना होगा सो दैट आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। सो एक बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए अगर आप साउथ से या महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहे हो। आज की डेट में फ़्लाइट टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं एंड ट्रेन्स का टिकट तो मिलता ही नहीं है। सो बेटर ऑप्शन रहता है बस। अगर आप पुणे से, मुंबई से या महाराष्ट्र के किसी भी कोने से आ रहे हो तो आप डायरेक्टली बस पकड़ के उदयपुर आ सकते हो। सबसे पहले आपको लगता है महाराष्ट्र के बाद आता है गुजरात के बॉर्डर से उदयपुर बस 150 किलोमीटर्स आवे है, तो वो आपको राजस्थान का गेटवे एज अ गेटवे ट्रीट कर सकता है। तो आप बस पकड़ के डायरेक्टली उदयपुर आ सकते हो। 2-3 दिन उदयपुर एक्सप्लोर करने के बाद आप बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के आप जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड वाइल रिटर्न आप वही प्लान रिटर्न में यूज़ कर सकते हो। पूरा एक्सप्लोर करके आप फिर से उदयपुर आ सकते हो एंड उदयपुर से बस से रिटर्न आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र या बेंगलोर जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जा सकते हो। आप स्लीपर बस ले सकते हो। अगर आप पुणे मुंबई से आ रहे हो तो ये बस पुणे से 2 बजे निकलती है एंड मुंबई से कुछ 4:30 बजे निकलती है एंड उदयपुर मॉर्निंग 9 to 10 AM के बीच में पहुंच जाती है। नॉट एन अ बिग इशू। और टिकट सिर्फ 1000 से 1500 तक रहता है एंड वही टिकट सीज़न के टाइम पे 2000 के आसपास जाता है। अब उदयपुर के पहाड़ी रास्ते पीछे छूट गए हैं। अब गुजरात की प्लेन और स्ट्रेट लॉन्ग रोड्स शुरू हो गई है।
हर कुछ किलोमीटर्स के बाद एक ढाबा देखने को मिल रहा है जहाँ से चाय और डीजल की मिक्स्ड खुशबू आ रही है। जब भी मैं सोलो ट्रिप पे निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग जो मुझे देखते हैं उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि बेटा तुम सोलो ट्रिप कैसे कर लेते हो। ये सवाल सिर्फ बड़े लोग नहीं पूछते, बट मेरे एज के लोग बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ये सवाल करते हैं कि तुम यार कैसे कर लेते हो, मुझे भी करना है, मुझे स्टार्ट करना है सोलो ट्रैवलिंग, मुझे इंडिया एक्सप्लोर करना है। तब मैं मुस्कुरा के बोलता हूँ, कभी कभी अकेला सफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इंसान अकेला नहीं चलता उसे समझ नहीं आता कि वो खुद कितना दूर जा सकता है। हम आए थे अकेले, हम जाएंगे भी अकेले। सफ़र का मतलब सिर्फ ट्रैवलिंग करना या न्यू सिटीज़ एक्सप्लोर करना नहीं होता। इंसान के अंदर भी एक सफ़र होता है। कुछ सफ़र अकेले तय करने पड़ते हैं, तभी हम जिंदगी का असली मतलब समझ सकते हैं। उदयपुर से मुंबई का टिकट हमें 1200 रुपये पड़ा था और इस जर्नी के लिए आपको अराउंड 18 आवर्स लगते हैं, जहाँ पे आपकी बस 3 PM को स्टार्ट होती है उदयपुर से एंड अर्ली मॉर्निंग 9 AM मुंबई पहुँच जाती है। Why I choose bus journey over train journey? Because bus timings are fixed. बस rarely late होती है एंड एक बार अगर बस में आप बैठ गए तो आपको किसी टिकट का टेंशन नहीं रहता। आपका कंफर्म टिकट होता है, आपको डर्टी स्मेल नहीं आती कहीं से एंड एक बार आपने केबिन बंद कर लिया, वंस द कर्टन्स आर ऑन, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। यू आर इनटू योर सेल्फ जोन। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात बस जर्नी की, आप ऑन द स्पॉट टिकट बुक कर सकते हो। मान लो 2 बजा है इन द क्लॉक एंड आई वांट टू बुक अ टिकट टू मुंबई, मैं इंस्टेंटली 5 मिनट में टिकट बुक कर सकता हूँ और मेरी सीट कंफर्म कर सकता हूँ। ये चीज़ ट्रेन में कभी पॉसिबल नहीं है। So this is the major reason why I choose bus journey and bus कभी लेट नहीं होती। अगर होती भी है तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लेट हो सकती है। बट ट्रेन, you won't believe I had worst experience जहाँ पे मेरी ट्रेन आफ्टरनून में 2 बजे पहुँचने वाली थी, जो पहुँची है नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। मेरी ट्रेन 14 आवर्स अपने डेस्टिनेशन पे लेट पहुंची थी। आप समझ रहे हो 14 आवर्स डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचने का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए हमने इस बार बस से प्लान किया है। अगर आप साउथ से या महाराष्ट्र से अपर नॉर्थ जाने का प्लान कर रहे हो, फ्लाइट्स टिकट्स तो बहुत एक्सपेंसिव रहती है, ट्रेन का टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे बस का यूज़ आप कर सकते हो। आपको पुणे से, मुंबई से, कोल्हापुर से, राजस्थान के लिए बस बड़ी आसानी से मिल जाती है एंड अगर आप गुजरात से भी हो तो आपको बड़ी आसानी से बस सर्विस मिल जाती है, क्योंकि ये रूट सेम ही है। बस महाराष्ट्र से होके, गुजरात से होके राजस्थान, दिल्ली जाती है। तो अगर आप राजस्थान ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो आप बस ऑप्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको आना है उदयपुर और उदयपुर से आपको राजस्थान के लिए हर जगह के लिए स्टेट बस की बस मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर की बस भी मिलेगी आपको। स्लीपर कोच, एसी कोच, प्रीमियम कोच, हर एक सर्विस अवेलेबल है। एंड राजस्थान के अंदर आपको ट्रेन्स भी अवेलेबल मिलेगी, इन द सेंस टिकट आपको अवेलेबल होगा इजीली, जो पुणे मुंबई से कभी नहीं मिलता। तो अगर आप उदयपुर तक आते हो, आपको उदयपुर से जयपुर का टिकट मिल सकता है, उदयपुर से जोधपुर का भी टिकट बड़ी आसानी से मिल सकता है।
सबसे पहले आपको आना है उदयपुर। उदयपुर 1-2 दिन एक्सप्लोर करने के बाद आप अपना ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हो। उदयपुर से आप जयपुर जा सकते हो, जोधपुर जा सकते हो, जैसलमेर जा सकते हो, पुष्कर जा सकते हो। अगर आपका पहाड़ों का प्लान है तो आप उदयपुर से दिल्ली तक भी जा सकते हो बस से बड़ी आराम से, और आप ट्रेन से भी बड़ी आराम से जा सकते हो। एंड वहाँ से आप दिल्ली से आप पहाड़ों के लिए बस पकड़ सकते हो। अगर आपको फ़्लाइट का टिकट स्किप करना है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, जहाँ पे आप राजस्थान वाया रोड एक्सप्लोर करोगे और आप अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हो। मान लो आपको सीज़न में या ऑल ऑफ द सडन दिल्ली जाना है पुणे से या मुंबई, तो बेसिकली टिकट रहता है 9 से 10 हज़ार, एंड उसमें अगर आप टैक्स ऐड करते हो तो पोस्ट टैक्स यही टिकट आपको 12,000 को देखने को मिलता है। एंड वही जर्नी अगर आप ट्रेन से करना चाहोगे तो आपको चीपर मिलेगा, बट अगेन आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे। अगर वही जर्नी आप बस से प्लान करते हो तो वो आपको सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, जैसे कि बस का टिकट मैक्स 1,500 से 2,000 तक ही आएगा और आप उदयपुर पहुंच जाओगे। अगर आपका मूड है ट्रैवल करने का तो आप उसी दिन डे टाइम में बस पकड़ के 500 रुपीज़ में दिल्ली जा सकते हो। और अगर आपका मूड ट्रैवल करने का नहीं है तो आप एक दिन के लिए आराम से उदयपुर में रह सकते हो, जहाँ पे आप हॉस्टल चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको 500 to 600 रुपीज़ में एक अच्छा वाला हॉस्टल मिलेगा और जहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हो, इवनिंग्स एंजॉय करते हो, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप उदयपुर से दिल्ली की बस पकड़ सकते हो। अगर आपका शेड्यूल बिजी है तो उदयपुर अर्ली मॉर्निंग 9 AM पहुंचने के बाद आप 12 बजे की बस पकड़ के आराम से 6 बजे तक दिल्ली पहुंच सकते हो। तो आपकी कॉस्टिंग टोटल आएगी 2,500 रुपीज़ में आप पुणे से या मुंबई से या गुजरात से उससे भी ज़्यादा कम में आप दिल्ली पहुंचोगे। 2,500 मैक्स आपको कॉस्टिंग लगने वाली है। एंड अगर आप गुजरात से आते हो तो उससे भी चीपर कॉस्ट में आप दिल्ली पहुंच सकते हो। तो ये स्टोरी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। अगर आप पहाड़ों में भी जाना पसंद करते हो तो सेम रूल अप्लाइज, दिल्ली तक आओ और दिल्ली से पहाड़ों की तरफ निकल जाओ। सेम स्टोरी अप्लाइज फॉर एनी राजस्थान ट्रिप। अगर आप वेस्टर्न साइड से आ रहे हो, महाराष्ट्र से आ रहे हो या आप साउथ से आ रहे हो, तो अगर आप राजस्थान जाना चाहते हो तो आप ऐसे अपना सफ़र कट कर सकते हो। आजकल फ़्लाइट्स की टिकट बहुत एक्सपेंसिव आती है, एंड अगर आप फैमिली ट्रिप कर रहे हो तो आपको बहुत कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। सो दिस कैन बी बेटर ऑप्शन, एंड ट्रस्ट मी, बस जर्नीज आर द बेस्ट जर्नीज व्हाट आई फील, विच आर सेफ, हाइजीन, एंड बहुत आराम से आप लेट कर जा सकते हो। स्लीपर बस बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। अगर आपने कभी नहीं करा है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप यही जर्नी ट्रेन से कर रहे हो एंड आपको अगर विंडो सीट नहीं मिलती तो आपका व्यू लॉक हो जाएगा, और वो व्यू 12 से 15 घंटे या 20 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा। बट बस में ऐसा नहीं होता। वाइल्ड ट्रैवल आप हर एक जगह देख सकते हो। एंड यही सफ़र अगर आप फ्लाइट से करते हो एंड आप विंडो सीट में भी बैठते हो तो आपको देखने के लिए क्लाउड्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप बदलते नज़ारे नहीं देख पाओगे। आप कल्चर, ट्रेडिशन, लोग, रास्ते, कलर्स, फेस्टिवल्स कुछ भी नहीं देख पाओगे। बट आप अगर बस से प्लान करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे।
ये बस जब उदयपुर से निकलती है तो ये वडोदरा, सूरत, वापी, वसई विरार होके मुंबई पहुंचती है।
जैसे ही रात होती है, हर किसी के चेहरे पे इंतज़ार रहता है बस रुक जाने का, जहाँ पे वो कुछ ना कुछ खा सके। कोई फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा है, कोई बुक रीड कर रहा है, कोई एक दूसरे का दिमाग खा रहा है और कोई मेरे जैसे बस विंडो में देखे जा रहा है। बदलते नज़ारे देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। बस किसी गुजरात के ढाबे पे रुकती है और हम वहाँ पे हॉल्ट लेके कुछ खाते हैं। हमने मसाला पापड़, भिंडी और रोटी खाई एंड खाना खाने के बाद हमने आइसक्रीम भी एंजॉय किया और हम ब्लैंकेट लेके आराम से सोते हैं। जैसे ही हम मॉर्निंग में उठेंगे, हमें मुंबई के शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपकी नींद खुल जाती है, आप लैंड होते हो इस शानदार शहर में, जहाँ पे हर किसी के सपने सच होते हैं। इसे बोलते हैं सपनों का शहर, मुंबई। स्वागत है आप सभी का मुंबई सिटी से। जैसे ही हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, मुंबई को देख के बारिश हमारा ग्रैंड वेलकम करती है। एंड आपको तो पता है मुंबई की बारिश और उसकी रोमांटिक कहानियाँ। जस्ट थिंक अ वाइल, 15 आवर्स अगो हम राजस्थान में थे। उसी सफ़र में हमने गुजरात भी एक्सप्लोर किया थ्रू दिस विंडोज़ एंड अभी कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब है। हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गए हैं। तो आपने 3 बदलते हुए नज़ारे देखे, जहाँ पे हमने राजस्थान की स्लो लाइफ देखी, हमने बिजी लाइफ गुजरात की देखी और हमने फास्ट लाइफ मुंबई की भी देखी। मुंबई अपने आप में ही एक अलग सा इमोशन है।
मुंबई एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सपने देखे नहीं जाते, उन्हें जिए भी जाते हैं। अरेबियन सी के किनारे बसा ये खूबसूरत शहर इंडिया का दिल है, जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। सुबह की पहली लोकल ट्रेन से लेकर रात के लास्ट चाय स्टॉल तक मुंबई कभी नहीं रुकता। मुंबई की असली पहचान है उसका जज्बा, उसकी स्पिरिट। चाहे बारिश हो या बिजली, ट्रैफिक जैम हो या सिटी में कोई टेंशन हो, ये शहर हमेशा मुस्कुराता रहता है। बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वंस यू लिव इन मुंबई, नो अदर सिटी फील्स लाइक मुंबई। यहाँ पे हर एक इंसान अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। एक तरफ गेटवे ऑफ इंडिया तो दूसरी तरफ मरीन ड्राइव जैसा हेरिटेज स्पॉट। यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं एक ही सपने के साथ, जिनको सक्सेस पाना है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, फिनेंस इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो, मुंबई हर फील्ड का बादशाह है। बॉलीवुड ने इस शहर को एक अलग ही पहचान दी है। अगर आपको मुंबई शहर इन डेप्थ देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके कंप्लीट मुंबई सीरीज देख सकते हो।